मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में ध्यानेन आत्मानं विन्दति। ध्यान से हम अपनी आत्मा को जानते हैं, अपनी आत्मा का बोध होता है। कोई विरला साधक कश्चित हजारों लाखों में से कोई एक, करोड़ों में से कोई एक, जिसके भीतर विवेक वैराग्य पैदा हुआ, जिज्ञासा पैदा हुई और कहीं पर संत के पास पहुंचा, उसको साधना बताया गया। साधना करते करते उसने अपने एक एक कोश को, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इनसे ऊपर उठता हुआ जब अपने स्वरूप में पहुंचा, तब उसने घोषणा किया, अयम आत्मा ब्रह्म। ये हमारी आत्मा ही सत्य है। मैं आत्म स्वरूप हूँ। मेरी आत्मा सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो जब अपने स्वरूप का बोध हुआ, अपने इस व्यष्टि स्तर पर भीतर जाते जाते अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हुआ, तो हमने कहा आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मज्ञानी हो गया। लेकिन अभी उसके जीवन में विक्षेप आ सकता है। आत्मज्ञानी तो हुआ, अपनी आत्मा को तो जाना, लेकिन इसी जगत की कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे, कोई ऐसी परिस्थिति आ जावे जिसको हमारा मन ना झेल सके, तो हमारे भीतर का जो आत्मज्ञान है वो जैसे दीपक की लौ होती है तो हवा से वो हिलती डुलती है, ऐसे आत्मज्ञानी की मनस्थिति हिलती डुलती है। तब उसको कहा जाता है, अब तुम इस समष्टि जगत का विवेक करो। ये सारा संसार क्या है? तो हमने सारे जगत को एक शब्द में समाया, सारा जगत पृथ्वीमय है, मिट्टीमय है। जितनी मिट्टी है उसका मूल जल है, जल का मूल अग्नि है, अग्नि का मूल वायु है, वायु का मूल आकाश है, आकाश का आधार महातत्व है, महातत्व के आधार हिरण्यगर्भ है, और उसका भी आधार जो मूल स्वरूप है वो क्या? तो उसको हमने कहा ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब समष्टि ब्रह्मांड की सत्ता, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड की सत्ता ब्रह्म है। अब दोनों में इतना साधक को अभी विवेक करना है कि सारे जगत का जो हमने शोधन किया, इसको हम कहते हैं तत्पद शोधन। पहले हमने त्वम पद का शोधन किया, अहम का शोधन किया तो आत्मा तक पहुँचे, और हम अब सारे तत् का शोधन करते हैं, विवेक करते हैं, तो हम ब्रह्म तक पहुँचे। अब सद्गुरु ने एक उपदेश दिया कि ये जिसको तुमने पहले आत्मा समझा था, अब तुमने समष्टि में जिसको ब्रह्म समझा, ये वास्तव में दो नहीं है, अपितु दोनों एक हैं। आत्मा ही हमारी ब्रह्म है, हमारा अपना आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है। व्यष्टि स्तर पर जो मोरा मूल था आत्मा हमने कहा, और समष्टि आधार पर जो सत स्वरूप था उसको ब्रह्म कहा, और जब दोनों की एकता का बोध हो गया तब हमने कहा ब्रह्मात्मैक्य बोध। यह जो ब्रह्मात्मैक्य बोध हो है, अगर किसी साधक को हो जाए इस संसार में रहते रहते, सृष्टि में रहते रहते, यहीं पर वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसीलिए वेदांत का मूल जो प्रयोजन है आत्मज्ञान नहीं है,
आत्मज्ञान साधन है, विवेक साधन है। वेदांत का मूल प्रयोजन है ब्रह्मात्मैक्य बोध। आत्मा ही ब्रह्म है, इस अवस्था की अनुभूति। हमारा अपना आत्मा ही सर्वव्यापक ब्रह्म है। इस अवस्था की जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक हमारे भीतर की अविद्या का नाश नहीं होता। इसको प्रायः समझ सकते हो, जो योग मार्ग के साधक हैं वो आत्म तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि योग मार्ग का साधक अपने शरीर के साथ साधना करता जाएगा, प्राण के साथ साधना करता जाएगा और साधना करते करते अपने भीतर आत्मस्वरूप तक वो पहुँच जाएगा। जो सांख्य दर्शन वाला है वो शायद ब्रह्म तक पहुँच जावे, सृष्टि का मूल क्या है वो पुरुष है वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन दोनों में एकत्व का बोध किसी बिरले का होता है। तो वेदांत का, उपनिषद का परम प्रयोजन है मेरी आत्मा ही सर्वव्यापक है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है, ये बोध हो जावे। यहीं रहते रहते यही प्रबलीयन्ते सर्वे कामा, यहीं रहते रहते वो जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन करोड़ों में कोई एक, कोई बिरला इस बात को समझ पावेगा। कभी कभी तो आत्मज्ञान में इतना सुख है ना, इतना सुख है महाराज, फिर उसको और कुछ जानने की इच्छा ही नहीं होती। अब क्या पहुंच गए, हाँ क्या कितना आनंद। जिस समय ध्यान में बैठे थे अपने स्वरूप में, सारा जगत गायब, शरीर बिल्कुल हल्का, आसन उठ गया जमीन के ऊपर, निर्भर हल्का। हाँ अब क्या करना मुझको, पीली लाल लाइट दिखाई पड़ने लगी। हाँ आत्मज्ञान में इतना सुख है। कभी कभी जो सुख होता है वो हमको आगे बढ़ने नहीं देता। सुख हमारे जीवन में अवरोधक बन जाता है लगभग। और बाहर के जगत का जो विवेक करता है, अब बाहर के जगत का विवेक करेगा तो ये तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा किसी को भी कि सारा जगत क्षणिक परिवर्तनशील है। ये तो मोटी बुद्धि वाले को भी समझ में आएगा कि ये जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है ये सब क्षण क्षण में बदल रही है, क्षणिक है, विनाशी है, परिवर्तनशील है। तो जो परिस्थिति मेरे सामने आई है, चाहे अनुकूल और चाहे प्रतिकूल, ये भी विनाशी है, क्षणिक है ना। जो व्यक्ति मिला है वो भी विनाशी है। तो ये तो केवल मिलना और बिछुड़ना है। तो ये तो साधारण से विवेकी को भी शांति मिल जाएगी। कोई साधारण सा बुद्धिमान होवेगा और जगत का विवेक करेगा तो जगत परिवर्तनशील है, उसको बोध हो जाएगा। और ये जगत परिवर्तनशील है हमारा, सब संसार चला जाता है, प्याऊ के जैसे है, नदी नाव संयोग, कौन किस, इतने तो आसानी से किसी को भी शांति मिल जाएगी। और लगभग फिर उसके आगे बढ़ने की इच्छा, ये जहाँ सुख मिलने लगता है वहीं से आगे बढ़ने की इच्छा रुक जाती है। कोई बिरला होता है चलता चला जाता है। अब इसी शरीर में रहते रहते अगर कोई इस स्वरूप तक पहुंच गया, ब्रह्मात्मय बोध को मुक्त हो गया, उसको हम कहते हैं जीवन मुक्त, उसको सद्यो मुक्ति इसी क्षण। फिर उसको कहीं दूसरे लोक में नहीं जाना, कहीं और जाना नहीं है। उसका ये जो स्थूल शरीर है अग्नि में डाल दिया लोगों ने या मिट्टी में दबा दिया। इसका जो सूक्ष्म शरीर है 19 तत्वों से बना हुआ वो भंग हो जाता है। जैसे कभी कभी गाड़ी हमारे पास रखी है, लेकिन गाड़ी इतनी अब पुरानी हो गई कि उसको मैंने कबाड़ी को बेच दिया मेरठ में। हाँ मेरठ में पूरा का पूरा ट्रक चोरी करके आवे और शायद 3 घंटे में पूरे ट्रक का हर पुर्जा अलग अलग, 3 या 4 घंटा संभव था, 1 घंटा लो हम 3-4 घंटे करें, पूरा इतना भारी ट्रक 14 टन का, और पूरा 2-3 घंटे में उसका हर पुर्जा बिल्कुल अलग अलग। आप ढूंढो तो पता नहीं लगेगा कि कौन सा मेरा ट्रक है, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे जो सूक्ष्म शरीर 19 अंगों से मिलके बना हुआ है पुर्जा, ये सब का सब ज्ञान के साथ में तत्काल भंग हो जाता है। और कारण शरीर तो पहले ही नष्ट हो गया था जिस समय बोध हुआ था, जिस समय, क्योंकि कारण शरीर अविद्या का नाम ही कारण शरीर है, अनादि अनिर्वचनीय। तो कारण शरीर पहले ही नष्ट हो गया था, सूक्ष्म शरीर सब भंग हो गया, कबाड़ी में चला गया, अपने अपने मूल जगह पे चले गए। और स्थूल शरीर हमारा यहीं पर मिट्टी में दबा दिया। फिर उसका न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, फिर उसको दोबारा कभी जन्म लेना नहीं पड़ता।
पहली चीज़। हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए। हाँ, दूसरी जो इसी संसार में पैदा हुए उनकी गति क्या है कि वो दिन पर्यंत, जीवन पर्यंत बस पापो हम पाप कर्मा हम, बस मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ, मैं पापी हूँ, पाप करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब हम जीवन पर्यंत पाप ही करेंगे तो परिणाम दुख मिलेगा, सीधी सी बात है, उसका परिणाम दुख है। दुख है तो ना ऐसे प्राणी को ना तो दक्षिणायन की गति मिली और ना ही उत्तरायण। महाराज ये अपने तीसरी गति आगे वेद में आएगा, जायस्व मृयस्व, जन्म और मर, बस और कुछ नहीं। अभी श्रुति भगवती कहेंगी, स्वयं वेद भगवान में मंत्र आएगा। बीच में जो दो और हो गए गृहस्थ में, देखो ये दोनों की बात तो अलग हो गई ना, एक जीवन मुक्त हो गया और दूसरा ओ पापी अधोगति वाला, तिर्यक गति वाला हो गया। बीच में जो दो गृहस्थ की दो श्रेणी कर दिया हमने कि एक गृहस्थ ऐसा है जो पंचांग विद्या को जानने वाला है, यही आया था। पंचांग विद्या को कैसे जाना? किसी संत के पास गया होगा, किसी से पूछा होगा, किसी से जाकर के समझने की कोशिश किया होगा। मतलब गृहस्थ में रहते हुए जो जिज्ञासु है, जो साधक है, मिनिमम में अपना जीवन जी लेता है, अपने जीवन की आवश्यकता, अपना दायित्व तो कर्तव्य उतने में जितने में चल जावे और बाकी सारा समय अपनी साधना में, अपने ज्ञान में लगाता है। किसी कारण से उसने आत्मा ही ब्रह्म है इसको नहीं समझ पाया, यहीं पर कोई छोटी सी वासना रह गई थी, उसका अनुभव नहीं कर पाया। लेकिन साधक था, जिज्ञासु था, पंचांग विद्या को जान गया था। ऐसा साधक शरीर छोड़ने के बाद उस जीव को, क्योंकि अब उसका सूक्ष्म शरीर भंग नहीं हुआ और एक सूक्ष्म वासना रह गई थी तो कारण शरीर भी भंग नहीं हुआ था। ब्रह्म विद्या हो जाती तो कारण शरीर भी भंग हो जाता, वो भी नहीं। तो उसके जीव को प्रकाश के अभिमानी देवता ने लिया, उन्होंने दिन के अभिमानी देवता को दिया, दिन के अभिमानी देवता ने शुक्ल पक्ष के अभिमानी को देवता को दिया, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता ने उत्तरायण के अभिमानी देवता को दिया, उत्तरायण के अभिमानी देवता ने उसको फिर संवत्सर के अभिमानी के देवता को दिया, संवत्सर के अभिमानी देवता ने उसको आदित्य के अभिमानी देवता को दिया और आदित्य के अभिमानी देवता ने ले जा कर के उसको जहाँ शांति है उस चंद्रमा के अभिमानी देवता को प्रदान कर दिया। ऐसे जीव को देवयान मिल गया, इसको हम कहते हैं उत्तरायण की गति। ये उत्तरायण की गति हो गई। और ऐसे जीव वहाँ पर दिव्य लोक में, अब वो दिव्य लोक, महालोक, भूल, जनलोक, तपलोक, तमाम लोक हैं। महा, तप, सत्य, ये सब दिव्य लोक के अंतर्गत आ, ब्रह्मलोक कह लो। वहाँ पर जाकर के अनंत काल तक सुख पाते हैं और अंत में जब ब्रह्मा जी का अंतिम समय होता है वहाँ से वापस नहीं आता, वहाँ से वापस नहीं आता। कैसे? आप अपने आप समझ सकते हो। जैसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाए तो डॉक्टर बनी के निकलता है, भले 19 साल में। अभी KGMC का है ना, हाँ, भले 19 साल में। तो ऐसे ही एक बार अगर वो ब्रह्म लोक में भर्ती हो गए आप, तो वहाँ से वापस नहीं आवेगा प्राणी। फिर वहाँ से तो अंत में ब्रह्मा जी कहेंगे दे दो डिग्री इसको, बस जाओ, पीछा छोड़े। अंत में ब्रह्मा जी सबको ब्रह्म विद्या का उपदेश कर देंगे और जीव वहाँ से मुक्त हो जाएगा। इसका नाम हुआ क्रम मुक्ति। इसको हम कहते हैं क्रम मुक्ति। ध्यान देना, एक हो गई थी सद्यो मुक्ति, उसी का दूसरा नाम जीवन मुक्ति। सद्य माने तत्काल, अभी सद्यो मुक्ति, उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। और इसका नाम हुआ क्रम मुक्ति, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे गया। अब फिर से एक लाइन और समझ लो, हाँ, ये समझ लोगे तो आगे के सारे मंत्र आसान हो जाएंगे। हाँ, अब ये जो पंचांग विद्या को नहीं जानता गृहस्थ, हाँ, कौन कौन? लगभग जो लोग अकेले आए हो सबकी पत्नियां नहीं जानती, लगभग जो लोग अकेली आए हो आपके पति लोग नहीं जानते। क्या? काम करो, ईमानदारी से कमाओ, खाओ और अपना कर्तव्य करो, बस यही तो है। उनकी गति क्या होगी?
अब मत कहना नहीं मैं तो उनको भी मुक्त करी के चलूँगा। अरे हम साथी हैं जन्म जन्म के। इससे ज़्यादा घोर पागलपन की और कोई बात नहीं है। 20 साल तक कहाँ जन्म जन्म के साथी थे, तो भी ज्ञान, हाँ स्वामी जी कुछ करो, इनको भी ज्ञान हो जावे। जितने आते स्वामी जी कुछ आशीर्वाद दो, वो भी आ जावे। महाराज आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अब बाहर की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, अपने घर की बात। आपके घर में जो पति या पत्नी हैं, जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, 30 साल के बच्चे, 40 साल के बच्चे हैं, वो पंचांग विद्या को जानते हैं? क्या आप अपने दिल से बिल्कुल सत्य से होकर के अपने बच्चे को कह सकते हो साधक है गृहस्थ में रहते हुए? हाँ सीधा सीधा, हाँ अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपनी बेटी को, अपने दामाद को क्या आप कह सकते हो कि वो साधक हैं? हाँ समझना। तो वो कौन हुए? वो गृहस्थ हुए जो इष्ट पूर्त और दत्त कर्म करते रहते हैं। याद होना चाहिए, वेद की ऋचाएं हैं, 3 कर्म करते रहते हैं। वो लोग कहते हैं अरे ईमानदारी से कमाता हूँ, ईमानदारी से खाता हूँ, अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, और क्या करना, ये महात्माओं के पास जाके समय बर्बाद करना है। हाँ तो वो लोग 3 प्रकार के कर्म करते रहेंगे। इष्ट माने वैदिक कर्म करेगा, संध्या बंदन करेगा, अग्निहोत्र कभी कर लेगा, हवन करा लेगा, इष्ट वैदिक कर्म। स्मार्त, पूर्त माने स्मार्त, कभी कुआं बनवा दिया, तड़ाग बनवा दिया, तालाब बनवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, अस्पताल खुलवा दिया, थोड़ा बहुत अच्छे कर्म करता रहेगा सामाजिक। दत्त, जहाँ पर कोई अपनापन नहीं है उसके लिए भी कुछ दान करता रहेगा, सड़क पर चलता हुआ भी, गरीबों को, अपरिचित को भी। ऐसे कर्म करता हुआ वो व्यक्ति अगर गृहस्थ में जीवन जिया तो बोले जब उसका शरीर छूटा तो अंधकार के अभिमानी देवता ने उस जीव को पकड़ा। हाँ चल तू अब मेरे साथ। अंधकार के अभिमानी देवता ने रात्रि के अभिमानी देवता को दे दिया, रात्रि के अभिमानी देवता ने कृष्ण पक्ष के अभिमानी को देवता को दे दिया, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता ने दक्षिणायन के 6 महीने वाले अभिमानी देवता समझना, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ अधिष्ठात्री उसको कहते हैं अभिमानी देवता। अभिमानी देवता को जैसे भैया आप अपना समझना, रेल के अभिमानी देवता कौन है इस जमाने में? रेल के अभिमानी, उसको मैं कहूँगा अभिमानी देवता। वो कौन हो गए? बोले अभिमानी देवता। आमुक विभाग का अभिमानी देवता वहाँ पर देखो पार्क में घूमता है, चलो उससे अपना काम बन जाएगा। अभिमानी देवता माने विभाग वहाँ पर है, कार्यालय वहाँ पर है, अभिमानी देवता पार्क में घूम रहा है। हमने पार्क में पकड़ लिया महाराज तो पार्क में काम। गाड़ी पर बैठते बैठते, कार में बैठते बैठते अप्रूवल हो जाता है लेटर पे, बहुत सारे बात। हाँ गाड़ी बैठते बैठते ओके चलो। तो उसको कहते हैं अभिमानी देवता। अभिमानी देवता समझना। हाँ बिल्कुल। हाँ इसी तरीके से यहाँ जब सर्वतोभद्र बनाते हैं तो इसमें देवताओं का आवाहन होता है। तो ऐसे ही सबके देवता, अंधकार के अभिमानी देवता, रात्रि के अभिमानी देवता, दक्षिणायन के अभिमानी देवता उन्होंने लिया। लेकिन अब यहाँ पर जरा सा गड़बड़ हो गया, वो संवत्सर के अभिमानी देवता को नहीं देते, क्योंकि संवत्सर तो एक ही है। और उस संवत्सर के अभिमानी देवता ने देवयान वाले को, उत्तरायण वाले को ले लिया था, यहीं से अलग हो गया। इसके बाद जब संवत्सर वाले जो अभिमानी देवता हैं उनके पास ये नहीं जाता जीव। कौन सा? जो इष्टपूर्त दत्त कर्म करने वाला है, जो साधक नहीं है, घोर गृहस्थ में पड़ा हुआ है। हाँ इष्टपूर्त दत्त करता रहता है, हमने बता दिया। ऐसे जीव अब आगे चल के पितृलोक में पहुंच जाते हैं। हम लोग मंत्र पढ़ेंगे, समझ लेना। कहाँ तक पढ़ा था जी? हाँ तीसरा मंत्र फिर से पढ़ लेते हैं। हाँ तीसरा फिर से पढ़ते हैं। हाँ ये जो देवयान और पितृयान का अलग। अथया इमे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति धूमात् रात्रिम रात्रेर अपरपक्षाद्यान षड दक्षिणा एति मासातान एते संवत्सरम अभिप्राप्नुवन्ति। यहाँ पर इसका मंत्र का हमने देख लिया। अगला मंत्र देखो।
मासेभ्यः पितृलोकम पितृलोकाद आकाशम आकाशात् चंद्रमसम एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तम देवा भक्षयन्ति। अब इससे हुआ क्या कि वो जो दक्षिणायन के अभिमानी देवता थे, 6 महीने के दक्षिणायन के अभिमानी देवता, उन्होंने वेद्य मासेभ्य पितृलोकम, यहाँ देखो संवत्सर नहीं है, मासेभ्य मतलब 6 महीने के अभिमानी देवता ने सीधे उसको भेज दिया पितृलोक। हो गया ना दक्षिणायन वाला, फर्क हो गया। अच्छा, पितृलोक से वो द्युलोक में चला गया। पितृलोकाद आकाशम, आकाशम माने द्युलोक में चला गया। हाँ, याद करना, अब आने वाला क्रम याद होगा आपको। हाँ, पहली आहुति द्युलोक ही अग्नि है, याद है ना, जहाँ पर समिधा आदित्य ही समिधा है। हाँ, मतलब द्युलोक में चला गया ना, तो यहाँ से द्युलोक में चला गया। अच्छा, फिर द्युलोक में जब चला गया जीव, तो बोले फिर दूसरी आहुति याद करना। दूसरी आहुति पर्जन्य ही। हाँ हाँ, तो अच्छा, वहाँ जो पहली आहुति में पैदा हुआ था कौन? तथा सोमो राजा भवती। सब लोग ध्यान से सुन रहे होंगे पीछे वाले। हाँ, सोम राजा पैदा हुआ था पहले ना, और पहली आहुति में, फिर बाद में उस सोम राजा की आहुति दे दिया था देवगणों ने। दूसरी आहुति में वो वापस आने का क्रम हो गया था। तो ये कहाँ पहुँचा? आकाशात चंद्रमसम, उस सोम राजा तक पहुँच गया। पहले वाला जो आदित्य ने उत्तरायण वाले को चंद्रमा तक पहुंचाया था, वो देवलोक का वर्णन है। यहाँ पर उसको प्राप्त हो गया ये दक्षिणायन वाला, जहाँ से वो पहली आहुति में जो सोम राजा पैदा हुआ था। और इसके बाद अब आप बिल्कुल वो 5 आहुति वाला ले आओ बीच में, मतलब वहाँ तक गया, पितृलोक तक गया, पितृलोक से द्युलोक आकाश में गया, आकाश से फिर सोम राजा को प्राप्त हो गया, वहाँ से फिर पर्जन्य में आया, पर्जन्य से फिर वृष्टि में आया, फिर पृथ्वी में आया, फिर पृथ्वी में वनस्पति बन के पैदा हुआ, फिर जिसने जैसा खाया वैसे आगे का संसार। स्पष्ट है? कौन खाता है? बोले तम देवा भक्षयन्ति। वहाँ जहाँ सोम राजा के यहाँ पहुँचते हैं, तो सोम राजा के यहाँ देवता इस जीव को खाते हैं। तम देवा भक्षयन्ति तद देवानाम अन्नम, फिर वो जीव देवताओं का अन्न हो जाता है, और देवता लोग उस जीव को बाकायदा पकौड़ा जैसे चटनी लगा के खाते हैं। अब समझना भैया, खाने का मतलब है उसका उपभोग करते हैं, उसका क्यों? क्योंकि यही जीव बड़े प्यार से रखेंगे। ये जीव बहुत अच्छा है, देवता लोग बड़े प्रसन्न होंगे उस जीव को देख करके, क्योंकि वो जो पहले वाले चले गए वो तो हमारी पहुँच से निकल गए ना। अब वो आहुति नहीं देवेंगे, अब वो यज्ञ नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, तो हमको कैसे मिलेगा? ये जो जीव आया है दक्षिणायन के मार्ग से, ये प्यारा जीव है। यहाँ से फिर जावेगा तो फिर कभी आहुति देवेगा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, तो हम परिपुष्ट होंगे। तो ये देवताओं की बकरी है एक तरीके से। हाँ यही तो हुआ, देवताओं की गाय है। तो इस जीव को देवता लोग बड़े प्यार से रखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अच्छा, गाय 6 महीने दूध ना देवे, क्या करोगे आप? उसको भगा दोगे? अब हमारे आश्रम में 15 गाय दूध नहीं दे रही, 5 ही दे रही। हाँ, 5 ही दे रही, 15 नहीं दे रही। आते नहीं है, इस उम्मीद से पालते हैं कि 6 महीने के बाद हम गृहस्थ लोग भगाएंगे नहीं। तो ऐसे खैर, तो इस तरीके से देवता लोग देखो, सुखिनो देवै क्रीडन्ति, देवानाम उपभोग्या अपि संता सुखिनो देवै क्रीडन्ति। देवता लोग ऐसे जीवों के साथ खेलते हैं, ये हमारा प्रिय जीव आया, यही हमको खिलाएगा पिलाएगा, तो देवता लोग बड़े खुश होते हैं। अच्छा, फिर देखो अब अगला मंत्र स्पष्ट हुआ है, कठिनाई नहीं है, समझ लेना। और याद करना है, दूसरा प्रश्न था जीव आता कैसे है। हाँ हाँ, 5वां प्रश्न था कि 5वीं आहुति में जल ही पुरुषवाची कैसे हो जाता है ना, याद होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न था कि जीव जाता कैसे, हो गया। दूसरा प्रश्न था कि आता कैसा है, ये रह गया था, है ना।
तीसरा प्रश्न था कि कहाँ से अलग अलग होते हैं, वो बता दिया, संवत्सर से। आप ध्यान रखना, सारे प्रश्नों का उत्तर होता चला जा रहा है। हाँ, चौथा प्रश्न था कि वो जगह भरता क्यों नहीं, वो अभी बैलेंस में रखो, बाद में देखा जाएगा। लेकिन दूसरा प्रश्न है कि ये जीव आता कैसे है। बोले अरे वही जो पांचवी आहुति वाली याद कर लो ना, वो इसी तरीके से आता है। पांचवी आहुति में वो जल ही जीव पुरुष संज्ञक हो जाता है, वही आने का क्रम है। तस्मिन् यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव अध्वानं पुनः निवर्तन्ते यथा एतम आकाशम आकाशाद् वायुं वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति। अगला मंत्र भी शिक्षा है। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति तय इह ब्रिय यवा योषधि वनस्पतयः तिलमासा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपरतरं यौ यौ ह्यनिमित्तं नमत्ति यौ रेता सिंचति तद्भूय एव भवति। तस्मिन् यावत् संपातम, संपातम माने जितना इकट्ठा किया था इस जीव ने पुण्य कर्म को, इष्ट तीन तरीके का, इष्ट पूर्त दत्त। आपके सारे पुण्य कर्म इसी तीन श्रेणी में हैं। हम सारे आपके जितना पुण्य किए हो, मैंने तीन नाम में सबको समा लिया, इष्ट पूर्त दत्त। यही तो, या तो आपने समाज के हित के लिए किया होगा, कहीं अस्पताल में किया होगा, स्कूल में किया होगा, या तो आपने संध्या बंदन यज्ञ हवन किया होगा, हाँ, और या तो दान किया होगा। सारा आपका इष्ट पूर्त दत्त कर्म करने वाले जितनी पुण्य की पूंजी लेके गए थे, यावत संपातम, तब तक वहां पर रहेंगे। कहां पर? सोमराजा के पास, हाँ, वहां पर सुख पाएंगे। और जब पूंजी खत्म हो गई तो उषित्वा, उठ करके, अथ एतम अध्वानम, जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से पुनः निवर्तन्ते। भैया जिस रास्ते से आप पुरी आए हो, जाओगे किस रास्ते से वापस? उसी रास्ते से। कैसे? नहीं समझ में आया तो यथा एतम आकाशम, आकाश में आवेगा, आकाशाद वायु, वायु को प्राप्त होगा, वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु से फिर वो धुएं को प्राप्त होगा, धुएं से फिर अभ्र हो जाएगा, अभ्र माने जल हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, आभ्र यहाँ पर समझ लो भाप हो जाता है, उसके बाद फिर मेघ बन जाता है, मेघो भूत्वा प्रवर्षति, मेघ के बाद में फिर पर्जन के बाद में वही आने का क्रम याद करो, फिर क्या होगा? वर्षा, हाँ, प्रवर्षति, और वर्षा के बाद में वो जीव उसी के साथ आया यहाँ पर, हाँ, और फिर यहाँ पर वो बना क्या? व्रीह जवा औषधि वनस्पति, हाँ, तिल मासा, इतने नाम गिनाया, हाँ, व्रीह गेहूँ बन गया, धान, धान को कहते हैं व्रीह, हाँ, चावल नहीं, धान, हाँ, आजकल के बच्चे धान नहीं जानेंगे। शहर के बच्चों से पूछो, 4-5 साल के बच्चे दिल्ली वाले से, बेटा धान क्या होता है? बोले पागल हो आप, चावल खाते हैं दिन भर, हाँ, धान नहीं जाने। व्रीह माने धान, यवा जौ, औषधि वनस्पतया, तमाम तरह की औषधियाँ वनस्पतियाँ, हाँ, फिर तिल, हाँ, मासा, मासा माने उड़द, हाँ, इनके सबके नाम देखो आए हुए हैं, वेद में आए हैं, मतलब उस जमाने में ये सब अनाज थे। पंजाब में मांस की दाल बोलते हैं। हाँ, टमाटर का वेद में कहीं नाम नहीं लिखा है, आलू का वेद में कहीं नाम नहीं लिखा, आलू कहीं नहीं है, टमाटर कहीं नहीं है वेदों में, हाँ, नहीं होता होगा इसीलिए नहीं लिखा। आलू टमाटर कहीं पर उसका नाम नहीं है। चलो, हाँ, तो हाँ, तिल मासा इति जायन्ते, ये सब बन करके पृथ्वी में पैदा हुआ। इसके बाद फिर अब बड़े ध्यान से समझना, अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, ये जो वेद में है दुर्निष्प्रपतरम, इस पर भगवान भास्कर ने 2 पेज का भाष्य लिखा है। इस एक शब्द पर 2 पेज का इस पर व्याख्या है। और फिर भी भगवान भास्कर कहते हैं इसका ये मतलब हो सकता है, ये मतलब इसी बात को हम कहते हैं, जब कभी सुना है तो अब आप लोग जरा सा
हम चाहेंगे पेज नंबर 468 पर, दूसरे पन्ने पर आ जाओ और दूसरा पैराग्राफ देख लो। यहाँ से यस्मात् गिरि तट दुर्ग नदी समुद्र अरण्य मरु देशादि सन्निवेश सहस्राणी वर्षधारा भी पतितानाम। मिला आप लोगों को? यहाँ से आप लोग पूरा दूसरे पेज पर 469 पर वृत्ति लाभा तक, हाँ उसी पेज पर नेक्स्ट पेज वृत्ति लाभा तक, यहाँ तक इस एक शब्द की व्याख्या है दुर्निष्प्रपतरम की, एक शब्द की व्याख्या है। और इसका मैं मूल रूप से केवल इसका आधार बता देता हूँ कि जब जल के साथ वर्षा के साथ में आया जीव, तो ऐसा मत समझना कि हमारे पड़ोस में ही वो आके गिरेगा, हमारे घर के सामने जो खेत है वहीं गिरेगा। कहाँ गिर सकता है? गिरी, पर्वत, तट, दुर्ग, नदी, समुद्र, अरण्य, कहीं भी वो वर्षा होगी, कहीं भी गिरेगा। मरुदेश, राजस्थान में रेगिस्तान में गिर जावे, और फिर हजारों स्थान है। और उसके बाद जब वहाँ पर गिर जाएंगे तो मान लो अगर पानी का स्रोत बह तेजी से, तो पानी के साथ मिलकर के नदी में आ जाएंगे, नदी के साथ बहते बहते वो चले जाएंगे समुद्रम तथा समुद्रम ततो। और इस बीच में जहाँ गिरे वहाँ से नदी तक आने में, नदी से समुद्र तक जाने में, हाँ ना जाने कितने प्राणी हैं जो उनको खा गए होंगे। मकरादि भी भक्षन्ते, हाँ मकरादि, मगरमच्छ ने खा लिया, कछुए ने खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, गाय ने खा लिया। हाँ ऐसा जरूरी थोड़े कि सबको पुरुष ही खावेगा। मतलब जो जीव कहीं पर वर्षा के साथ आया, हाँ याद रखना तीसरी आहुति में, वो तीसरी आहुति थी पर वर्षा के साथ जब जीव आया तो वो न जाने कितने लोग उसको खाते गए। अच्छा, फिर विलीनहा समुद्र अम्भो जलधरई आकृष्टा पुनः वर्षधारा भी मरुदेशे शिलातटे वाग्म कदाचित ब्याल मृगादि पीता। सांप ने खा लिया, ब्याल माने सांप, हाँ मृगादि पीता, हाँ पानी पिया आकर के हिरन ने नदी में, और पानी पीते पीते वो जो जीव आया था सूक्ष्म रूप से हिरन के भीतर चला गया। मतलब उसके बाद होगा क्या कि अब उसको जन्म नहीं मिलेगा, बल्कि वो फिर से वहाँ से मल द्वार से निकलेगा, हाँ और निकल करके वो जीव फिर से उसका गति वहीं से फिर ऊपर जाएगा, फिर कब वो धूलोक में जाएगा, तब फिर जाएगा धूलोक में। कैसे? फिर से उसको धूम वाले देवता पकड़ेंगे, धूम वाले देवता रात्रि के देवता को हैंड ओवर करेंगे, रात्रि के देवता फिर से उसको पकड़ेंगे, ये जीव को फिर ले जाओ, फिर वहाँ से बेचारा भटकता हुआ आएगा। दूर निष्प्रपतरम, बड़ा मुश्किल है अगला ठीक योनि पाना भी। भाष्य में लिखा हुआ है भक्षेषु अपि अस्थावरेषु जाता नाम रेता सिग देह संबंधो दुर्लभ एव। जिसके शरीर में वीर के रूप में आवे वो होना बहुत दुर्लभ है। क्यों? बहुत्वात् अस्थावराणाम, क्योंकि अस्थावर जीवों की संख्या बहुत है, कुत्ते बिल्ली बहुत हैं और आदमी की संख्या बहुत कम है। इत्यतो हो दुर्निष्कर्मणत्वम, इसलिए बहुत मुश्किल है। अथवा या दूसरा समझ लो, तस्माद् ब्रीहि यवादि भावात दुर्निष्प्रपतरम, या वो जब जव अगाध होकर के बना तो हो सकता है ठीक है कोई ऐसे प्राणी नहीं खाए, सांप ओप नहीं खाए, सांप मगरमच्छ और हिरन नहीं खाए, तो किसने खाया देख लेना। यहाँ मैं आगे का लाइन पढ़ता हूँ, बीच में ढूंढ लेना। यस्मात् ऊर्ध्वरेतो भी, ऊर्ध्वरेता मतलब जिन्होंने, ऊर्ध्वरेता कहते हैं जिन्होंने अपने वीर्य को अपने बस में कर रखा है, अपनी जन्नेन्द्रिय को अपने बस में कर रखा है, जो अस्खलित नहीं होते, हाँ उनको कहा जाता है ऊर्ध्वरेता। हाँ ऊर्ध्वरेता भी बालई बालक पुंसत रहते नपुंसक हिजड़ा। अच्छा हिजड़ा खा ले हुए तो कैसे हो कि फिर वो भाई भाषा में लिखा हुआ आप लोग पढ़ लेना। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वरेता माने
ब्रह्मचारी महात्मा बालई बालक पुंसत्व रहते ही, हाँ, नपुंसक आदमी अगर खा लेंगे तो वो जीव पेट में जा कर के ही फिर मर जाएगा, फिर से वहाँ से मल द्वार से निकलेगा और फिर से राम राम, फिर से धुएं के देवता ने पकड़ा चल, और फिर से धुएं के देवता ने पकड़ा दिया उसको, आरात्रि के देवता को, और बेचारा वो घटी यंत्रवत, वो रहेट का डब्बा जैसे, घड़ी का पेंडुलम जैसे, हाँ, कल्पना करिए। अरे शास्त्र है, उपनिषद है, तब हमारा भगवान शंकराचार्य का मत जगत गुरु कहलाया। एक एक शब्द पर चिंतन है, एक शब्द दुष्निष्प्रपतरम वेद का है, और उस पर 2 पेज में भाष्य है, और हर दृष्टि से कह दिया आसान नहीं है कि मनुष्य का शरीर फिर से ही है। बहुत मुश्किल है महाराज, बहुत मुश्किल है। इसलिए महाराज, और अभी ये प्रसंग पूरा नहीं किया भाष्यकार ने, और इस पर पूरा विस्तार में समझाया है। मैं आपको केवल जो है जितना जरूरी था उतना मैंने बता दिया। हाँ, अच्छा, अब आ जाओ अगले मंत्र पर। अगले मंत्र, ये बात स्पष्ट हुआ कि नहीं? हाँ, कैसे आते हैं, कैसे आते हैं वो बात। हाँ, अच्छा, अब आने में जरा सा और समझ लो। अब मान लो वो जव ब्रीह बन करके पैदा हुए, यहाँ पर अब उनके कर्म साथ आ जाते हैं कि उनको खाने वाले जो उस जीव के कर्म हैं, उस कर्म के अनुसार, पूर्व के कर्म, श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार उसको भक्षण करने वाले श्रेष्ठ लोग मिल जाएंगे। अब समझना, हाँ, मतलब घर में हमने गोभी लगाई, हाँ, अच्छा मान लो वो जीव पैदा हुआ, वर्षा के साथ आया, महात्मा जी के आश्रम में आकर के गिर पड़ा, हाँ, समझना, और महात्मा जी के आश्रम में 50 भगत आए, और उन भगत में से एक पुरुष भगत ने उसको नोचा और खा लिया। एक तुलसी का पत्ता बहुत अच्छा। अब कल्पना करिए हुआ क्या हो। हाँ, मतलब ऐसे व्यक्ति के पेट में चला गया वो जीव जो सत्संगी था, आश्रम से जुड़ा हुआ था, है ना, ये उसके कर्म है कि वहाँ पर गिरा, और नहीं तो वो कहीं नदी, गिर, दुर्ग, तट कहीं पर गिर पड़ता। यही उसके कर्म का परिणाम है। हाँ, ताद या इह रमणीय अचरणा, हाँ, ताद या इह रमणीय चरणा अभ्यासो हायत्ते रमणीयाम योनिम आपद्ये, ब्राह्मण योनिम वा क्षत्रिय योनिम वा वैश्य योनिम वा अथ या इह कापूय अचरणा अभ्यासो हायत्ते कापूयम योनिम आपद्येर अश्व योनिम वा सूकर योनिम वा चांडाल योनिम वा। यहाँ पर एक शब्द है अभ्यासः वेद में। अभ्यासा का अर्थ है क्षिप्रम एव, बहुत जल्दी, तत्काल, देर नहीं। अब इन सारे जो करोड़ों करोड़ों जीव आ रहे हैं इस सृष्टि में, इनमें से कोई कोई जीव जिनके कर्म अच्छे थे वो शीघ्र ही, तत्काल ही किसी श्रेष्ठ पुरुष के शरीर के भीतर पहुंच गए, और उससे उनको ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि, वैश्य योनि प्राप्त हो गई। लेकिन कोई कोई जीव बहुत श्रेष्ठ नहीं थे, अशुभ आचरण वाले थे, तो उनको तत्काल अशुभ योनि की कौन सी, यहाँ पर 3 नाम गिनाया, 3 नाम गिनाया। हाँ, अश्व योनि कुत्ते की, हाँ 2 योनि, हाँ, कुत्ते की, और सूकर, सुअर के शरीर में चले गए, या चांडाल, चांडाल कहते हैं जो अपने पाले हुए पशु को भी मार के खा जावे। हमारे वेद में चांडाल का नाम है स्वपच, सामान्य कुत्ता। जो कुत्ता हमने पाला, मेरी रक्षा करने वाला है, उसी को मौका पावे मार के खा जावे, तो उसको नाम दिया हमारे यहाँ पर चांडाल। ऐसी योनियों में प्रवेश कर जाता है महाराज। कष्टा खलु, बहुत मुश्किल है मनुष्य का शरीर पाना, श्रेष्ठ योनि पाना, इसको यूँ मत कमाओ। अब इसके बाद रामायण की चौपाई पढ़नी चाहिए, बड़े भाग मानुष तन पावा। अब इतना नहीं सुना होगा तो बस रट ले वे। हाँ, हर देहात का आदमी रटा हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा। हाँ, लेकिन आप कल्पना करिए, तुलसीदास जी अगर ये लिखते हैं तो 12 साल तक काशी में रह के जो वेद वेदांत का अध्ययन किया है तुलसीदास जी ने, वो सब मूल में होगा ना। संभवतः
गोस्वामी तुलसी, चूँकि 12 साल गोस्वामी से सनातन के पास रह के सब पढ़े हैं, पूरा का पूरा ये भी पढ़ा होगा। हाँ, उनके चित्त में बैठा, तब ये उनके भीतर से स्पष्ट हो रहा है। बड़े भाग, उनके दिल की बात समझो कि कितने भाग्य से मनुष्य का शरीर पाए हो। हाँ, उसमें भी, मनुष्य के शरीर में भी सत्संग का मौका मिल गया, बुद्धि जगी हुई है, शास्त्र आपके हाथ में है, इससे बढ़ के और क्या होगा। इसके बाद भी अगर अपना उद्धार ना कर सके महाराज, तो फिर क्या कहा जाए। उद्धरेतात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। बस इतनी सी बात है। ईश्वर कृपा आप सब पर है, जरा सी नहीं, बहुत सारी है, अनंत गुना है, अनंत गुना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया है, इसलिए बता रहा हूँ। कैसे आते हैं वो उत्तर पूरा हो गया, तो 4 उत्तर हो गए पूरे, है ना। 4 उत्तर हो गए, याद रखना। पहला प्रश्न था जाते कैसे हैं, 2 मार्ग हुए, उत्तरायण और दक्षिणायन। जाते कैसे। दूसरा प्रश्न था कि आते कैसे हैं, बोले जैसे जाते हैं वैसे आते हैं। उत्तरायण वाला नहीं आता, दक्षिणायन वाला जाता है और आता है। फिर जब आने की बात हो गई तो फिर पूछा, तीसरा प्रश्न था कि दोनों अलग कहाँ से होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन का मार्ग, बोले संवत्सर से। आप लोग तो ज्ञानी हो गए, सब पक्का। घर में जाके फटाफट सुनो। व्यावर्तन कहाँ से होता है, देवयान पितृयान का सुन जानता है, बोले नहीं। बोले मूर्ख, फिर क्या जानता है, मैं बताता हूँ। वो कहेगा महाराज ने कुछ ऐसा कर दिया, दिमाग खराब हो गया इसका। तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अलग कहाँ से होता है। 5वां प्रश्न था कि वो जल ही जीव संख्या, उसका विस्तार से वो बहुत ज़्यादा विचारणीय विषय हो गया, वो हो गया। चौथा प्रश्न रह गया कि वो जगह भर क्यों नहीं जाता, यही पूछा था, वो जगह भर क्यों नहीं जाता। अब समझना असली बात। जरा सी बात बता देता, फिर अगला मंत्र पढ़ता हूँ। अरे भैया ना समझो वाली बात मत पूछो, वो जगह भर के। अगला मंत्र बहुत प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में, संतों के बीच में। ये मंत्र बार बार दोहराया जाता है, प्रवचन के बीच में दोहराया जाएगा। जब वहाँ से जीव धक्के खा के फिर से वापस आ जाते हैं, मतलब वहाँ तक गए, पितरलोक तक, हाँ, और वहाँ से फिर कर्म का फल भोगे फिर चले आए, हाँ, तो भरने की बात ही नहीं है ना। भाई गए, हाँ, तो 50 गए, हाँ, 50 आज गए, तो परसों वाले 50 जो आए थे वो चले गए वापस। हाँ? फिर तो जैसे सराय होती है, जैसे धर्मशाला हो गया, जैसे जगन्नाथ जी में आप लोग आए हो। अब ये जगह कभी फुल थोड़े होगी। हाँ, आप गए फिर दूसरे आएंगे, फिर दूसरे गए फिर तीसरे आएंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ खाली होता है, कुछ खाली होता है। लाख में एक आध अगर वो रास्ता छोड़ के उधर चला गया तो हाँ, करोड़ों में से 1-2 उधर जाएगा। हाँ, करोड़ों में 1-2 जाएगा ना। हाँ, तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, वो अलग जो रास्ता काट जीवन मुक्त कोई 1-2 होगा। उत्तरायण वाले में भी 2-4 10 होंगे, बाकी तो सब इसी में लाइन लगी हुई है, भीड़ यहीं पर है। हाँ हाँ, आओ और जाओ, तो खाली तो भरेगा कैसे भाई। अब कोई पूछे कि टंकी आपकी भर क्यों नहीं जाती, बोले टंकी क्यों भरेगी, नीचे की टोटी भी तो खुली है। जरा सी बात है। आप लोग कठिन लगता है उपनिषद, हमको तो नहीं कठिन लगता। हाँ, इसलिए महाराज हमको उपनिषद कठिन नहीं लगता, बहुत। आप पूरे प्रसंग को ऊपर के जरा से पैराग्राफ में जरा सा देखना, आप इतना सा पढ़ लोगे तो पूरा आपके मन में एक रिकॉल हो जाएगा, पूरा का पूरा चित्त में याद आ जाएगा। ये तू मिला 476 पेज पर। ये तू रमणी चरणा दुजातयः ते स्वकर्म अस्थ चेद इष्ट आदिकारिणः ते धूमादिगत्या गच्छन्ति आगच्छन्ति चा पुनः पुनः घटी यंत्रवत। जो लोग गृहस्थ हैं, देखो रमणी चरणा, अच्छे कर्म करते हैं, गृहस्थ हैं, अपने कर्म में अच्छी तरह से स्थित रहते हैं। हाँ, याद रखना, ज्ञानी नहीं हुए, साधक नहीं हुए। जो गृहस्थ अच्छे स्वकर्मस्थ अपने कर्म में स्थित रहते हैं, इष्ट आदि जो इच्छा है वो कर्म आदि करते रहते हैं, वही धूम आदि के मार्ग से, दक्षिणायन के मार्ग से बार बार जाते और आते हैं। कैसे? घटी यंत्रवत। एक घटी यंत्र रहट का नाम है,
रहट चलती थी। बच्चे नहीं जानोगे आप लोग। हाँ, पुराने ज़माने में कुएं से पानी निकालने के लिए एक मशीन चलती थी। तो ये मशीन जैसे यहाँ पर ऐसे एक चरखी होती थी, उसके ऊपर ऐसे हुक फंसे रहते थे, तो उस पर बैल्स चलाया करता था। उस हुक से एक राड यहाँ पर आई जाती थी कुएं के अंदर। वहाँ पर कुएं में एक बड़ा सा चक्का होता था, उसमें छोटे छोटे डब्बे लगे हुए एक बेल्ट होती थी, जैसे जेसीबी वाले में चेन होती है, उसके ऊपर ऐसे हुक लगा हुआ डब्बा रहता है। वो डब्बा नीचे जाता है, पानी भर के ऊपर आता है, फिर पानी जो यहाँ लुढ़क जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर पानी भर के ऊपर आएगा। वो दिन भर डब्बा नीचे जाता रहता है, ऊपर आता है। उसको कहते थे रहट। घटी यंत्र, रहट। हाँ, शास्त्र में घटी यंत्र है। हम लोग देहाती हैं, घटी रहट बोलते हैं। हाँ, रहट बहारा। और जब चलता था उसका बैल, और बैल के पीछे आदमी भी चलता रहता था। हाँ, पूरा दिन भर वहीं पर चर मर ऐसे बोलता था। उसमें काला काला तेल डाल दिया करते थे जहाँ पर बेरी फंसी होती थी, जैसे वो रगड़ ना खावे। हाँ, और चलता रहता था। और वो आदमी जो बैल के पीछे पीछे चलता रहता था ना, वो झोली में रख लेता था लैया चना। हाँ, घाटी यंत्र माने बार बार डब्बा जाता है आता है, बस इतना समझ लो। ऐसे ये जीव बार बार जाता है और आता है। अच्छा, अगला पढ़ लो। अरे क्यों ज्ञान दे रहे हो किसी को? ज्ञान दो उसको जिसको सुहावे। हर आदमी दूसरे को बताने के लिए तैयार, मैं जानता हूँ सुन, मैं जानता हूँ सुन, मैं जानता हूँ सुन। हाँ, तुम में सब आदमी, हाँ, जरा सा कोई बात होगी बगल, हाँ, ऐसे है। लगता है कि तुम थोड़ा कम जानते हो, मैं तुमसे हाँ, ज़्यादा जानता हूँ। उपदेशो ही मूर्खाणाम यादृशे तादृशे नरे। हाँ, सबको अब सीधे कहूँ, अगर सामने वाले को मूर्ख समझते हो तो उपदेश मत दो, सामने वाले को ज्ञानी समझते हो तो बताओ मत उसको। दो स्थिति, मूर्ख है कि ज्ञानी। अगर मूर्ख है तो आपका उपदेश वैसे काम करे था जैसे गौरैयों ने बंदर को उपदेश दिया था। आदमी जैसे हाथ पांव हैं तो बरसात में बचने के लिए घोंसला क्यों ने, बंदर ने कहा अभी बताता हूँ पानी रुकने तो, और पेड़ पे चढ़ के सबका घोंसला। हाँ, तो अगर सामने वाला मूर्ख है तो उसको बताओगे तो ये हालत होगी, तो बताओ मत। और सामने वाला विद्वान है तो बताने की, तो आप लोग क्यों मुँह खोलते हो? हाँ, सूती जैसा मुँह रह नहीं सकता बंद। हाँ, जरा सा सीप जैसा जो है 2 तोले की जबान, ऐसी जबान इतना सताती है आप लोगों को। हाँ, बार बार घटी यंत्रवत मरते रहो ऐसे। हाँ, पता नहीं यार, इतना समूह कंट्रोल में नहीं हो। कई लोग तो खाते भी रहेंगे, बोलते हैं अच्छा बड़ा बढ़िया है। जरा सी जबान, इतना समूह बस में नहीं हो पाता। अरे मत बताओ किसी को, कम से कम आपस में किसी को मत बताओ। और खास करके आप देखना, अगर आपने बगल वाले से नज़र मिलाया तो बगल वाला आपको उपदेश देगा, बढ़िया चेला मिला मुझे मेरा। और मैं सुनाता हूँ, आप अनुभव करके देखना। अगर आपकी नज़र मिल गई तो सामने वाला अब अपना ज्ञान झाड़ेगा आपको। सामने वाले से आप नज़र मत मिलाओ तो अनुभव करके देख लेना सब लोग आपस में। हाँ, अगर आपने मेरे से नज़र नहीं मिलाया, बगल वाले से नज़र मिलाया, आप पक्का समझना बगल वाला आपको ना उपदेश देवे तो बता देना, क्योंकि वो बड़ा ज्ञानी है। हाँ, तब जगदानंद महाराज कहते मुझको नज़र मिलाओ, मुझको देखते रहो। नींद नहीं आएगी। नींद वालों को इसका मतलब मैं हूँ अज्ञानी, इसलिए हमको बताया जा रहा है कि नज़र मिलाए रखो तो नींद नहीं आवेगी। मतलब इसका मतलब यही, अगर आपने बोल के हमको बताया, इसका मतलब क्या समझा मुझको, कि वो बात मुझको पता नहीं है, जो आप कह रहे हो वो बात मुझको पता नहीं है। तब तो आपने बताया कि नज़र मिलाए रखोगे तो नींद नहीं आवेगी। अगर मुझको पता है तो बोले क्यों? सपोज वो बात जो कह रहे हो हमको पता है तो बोले क्यों, और पता नहीं है तो उस विषय में मैं हो गया ज्ञानी। सही है? बताओ
फंसे कि नहीं? हाँ, दो ही बात है। हाँ, जबकि मैं 50 बार इनके मुँह से सुन चुका हूँ आश्रम में, ऐसे नज़र मिला के देखो तो नींद नहीं आवेगी, हाँ हमारी तरफ नज़र गड़ाए रखो तो नींद नहीं आवेगी। 50 बार इनसे सुन चुका हूँ, तो क्या हमको पता नहीं है? फिर हमको देख के बताए क्यों? बताओ आप लोग। या तो आप कहो मैं ज्ञानी, या तो कहो मैं अज्ञानी। अगर मैं जानता हूँ उस बात को तो बताए क्यों? और नहीं जानता हूँ तो इसका मतलब है कि फिर आपने हमको मूर्ख समझ लिया। फिर महाराज बोले क्या? फिर बात क्या करें? बोले क्या? अरे हम तो यही कह रहे मत बोलो। हम तो यही कह रहे मत बोलो। अरे महाराज फिर रहेंगे कैसे? बिना बोल रहे अंदर तो उबाल आता है, वो जैसे दूध में उफान आता है, उफने कहाँ जाता है हमको नहीं पता उससे, चाहे आग में जावे चाहे बाहर जावे। अब बोलो कोई बताओ उसको, कोई घटी यंत्र माने? भाई अगर आपने बगल वाले को देखा, नजर मिलाया, समझो बगल वाला अज्ञानी समझ रहे हो, तब उसको समझा रहे हो। तो आप लोग नजर मिला के सुनना मत, क्योंकि जो आपको बता रहा है वो आपको मूर्ख समझ रहा है। समझ रहे होंगे मेरी बात? हाँ? आप घटी यंत्र के सब जानकार हो। कोई व्याख्या नहीं करेगा। नहीं बताओ, करो 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 व्याख्या। कैसे घटी होती है? राहट के जैसा कि ढैंचा के जैसा कि वो मोड़ ओ नहीं, एक होता था मोट, क्या बोलते थे, मोट, जिसमें बैल के चमड़े का वो लगा रहता था, वो ऐसे आता था मोट, या क्या है सर? हाँ मोट ना, हाँ मोट। हाँ क्या क्या होता था? मैं अज्ञानी हूँ इसका मतलब, तभी समझा रहा। अब सब लोग समझाना शुरू कर दिए ना, सब ने हमको, महाराज आपको नहीं पता, ऐसे होता था तरसा, ऐसे होता था मोट, ऐसे होता था, आता जाता था। मतलब मैं उसके बारे में जानता। हाँ, उसकी बिल्कुल ट्रिक होती है। हाँ, तो उसको कहते हैं घटी यंत्र। मतलब चलता दिन भर है, पहुंचता कहीं नहीं है। ओ हुआ घटी यंत्र। चलिए, अब इससे ज़्यादा घटी यंत्र समझाने की जरूरत है। हरिओम। तुम लोग जो है विद्याम चेत, देखो फिर से घटी यंत्रवत के बाद आगे बढ़ूं कि रुकूं? अभी और समझाऊं? दो चार, अभी दो चार और है मेरे पास दृष्टांत। हाँ अभी बहुत सारे दृष्टांत। हाँ क्यों आगे बढ़ूं? आगे क्यों बढ़ूं? अब नहीं बढ़ता, लोग जो करना अब नहीं बढ़ता। हाँ? मतलब हमको आदेश दे रहे हैं। हाँ? कोई मैं घोड़ा हूँ, चाबुक मारोगे तो चलो। हेलो बताओ। अच्छा आगे बढ़िए, छोड़िए बहुत हो गया। आदेश हुआ कि नहीं? अब नहीं बढ़ता, जो करना है कर लो, नहीं बढ़िए। हाँ आप कह सकते हो आगे बढ़िए। हाँ क्या आप कह सकते हो हम लोगों से आगे बढ़िए? हाँ हम लोग कैसे कहेंगे? तो तुम उनका अनुमोदन कर रहे हो? चोर का भाई चोर, चोर का भाई चोर। हाँ काहे के लिए अनुमोदन कर रहे हो? जरूरत क्या है? अनुमोदन करने की जरूरत क्या है? हाँ बीच में बोलने की जरूरत क्या है? हाँ? दो आदमी लड़ रहे थे, एक ने कहा एक थप्पड़ मारूंगा 32 गिर जावेगा, दूसरे ने कहा एक थप्पड़ मारूंगा 64 गिर जावेगी। बगल से गुजर रहा था, उसने कहा भले मानस, आदमी के 32 होते हैं, तू कह रहा 64 गिर जावेंगे, 64 कहाँ से गिरेगी? उसने कहा पागल, मैं जानता था तू बीच में बोलेगा, तेरा मेरे पहले ही गिर लिया था। 32 इसके, 32 तेरे, 64। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम आप्यायन्तु ममांगानि
वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं कि दिल में